चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना। अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑप्टिक्स के लॉज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, हमारी आई, यानी कि आपका जो नेत्र है वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रकाशिक युक्ति है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके अंदर किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उनको देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर पर होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास अब जब आप पहले हम आई को बाहर से देख रहे हैं, जो हमें सामने से नज़र आता है। तो देखिए सामने से जब हम आई को देखते हैं तो हमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है जो पूरा का पूरा क्या होता है, वाइट होता है। हाँ यानी तो ये तो सबके जो है आई में होगा और ये क्या होगा, वाइट होगा। इस वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं आई बॉल, यानी कि नेत्र गोलक। हिंदी में इसका एक और नाम है श्वेत पटल। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब इस आई बॉल के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसका कलर हर पर्सन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति के लिए उस स्ट्रक्चर का जो रंग है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। जो ये बाहर है इसकी तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब कॉर्निया के अंदर एक आपको पता है एक होल होता है। ठीक है, कॉर्निया के बीच में एकदम क्या होगा, होल होगा, और उस होल की जो साइज होगी वो क्या होगी, छोटी और बड़ी हो सकती है। मतलब उसकी जो रेडियस है वो छोटी हो सकती है और कुछ टाइम पर बड़ी हो सकती है। इसे हम कहते हैं क्या, प्यूपिल, पुतली या फिर आइरिस। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसकी जो साइज है वो छोटी या बड़ी क्यों होती है। तो देखिए, जब आपके पास इसका जो काम है वो एक तरह से ये है कि आपकी आई के अंदर पहुंचने वाला जो लाइट का अमाउंट है उसे कंट्रोल करना, यानी कि आपके नेत्र में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब यदि आप अंधेरे में हैं जहां प्रकाश की क्या है, कमी है, यानी जब आप डार्क के अंदर हैं, जब लाइट का अमाउंट कम है, जब लाइट का अमाउंट कम है तो ये प्यूपिल क्या कर लेता है, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अपनी साइज को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। जिससे क्या होगा कि जो भी अमाउंट वहां अवेलेबल है देखने के लिए किसी वस्तु को, वो सारा का सारा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या हो, हमारे आई के अंदर एंटर करे। तो इससे क्या होगा कि हमें वो ऑब्जेक्ट जो है नजर आएगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लाइट में होते हैं तो इस प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट भी हमें देखने के लिए नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अगर हमारे आई में एंटर करेगा तो वो रेटिना की सेंसिटिविटी को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। जैसे देखिए, बहुत ज़्यादा जो तेज़ आवाज़ होती है वो हमारे जो ईयर ड्रम है, यानी कान के पर्दे, उनको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो लाइट का अमाउंट है वो जो है हमारे रेटिना की सेंसिटिविटी को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, तो देखो, तो क्या होगा कि जब लाइट की मात्रा कम होगी तो प्यूपिल अपनी साइज बढ़ा लेगा, और जब लाइट की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्यूपिल अपनी साइज घटा लेगा। अब साइज घटाने का रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है एंटर ना करे, वरना वो रेटिना को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। क्लियर हुई ये चीज़। तो ये तो क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर हुई जो हमें सामने से देखने पर नज़र आती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा, आई बॉल, ठीक है, कॉर्निया और प्यूपिल। अब देखिए, अब जैसे ही प्यूपिल, देखो प्यूपिल आपके सामने नजर आ रहा है। अब प्यूपिल के जस्ट पीछे की तरफ, प्यूपिल के जस्ट पीछे की तरफ इस तरह से क्या लगा हुआ होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी क्या लगा हुआ होता है, एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो यहाँ ये हमारा क्या है, कॉर्निया या फिर प्यूपिल। अब प्यूपिल के मतलब प्यूपिल से लाइट एंटर करी, और प्यूपिल से यहाँ तक का जो ये प्यूपिल, ये ऑप्टिकल लेंस, यानी कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसकी हिंदी भी आप एक्वस ह्यूमर ही याद रखेंगे। अब इसके पीछे जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, देखो इस कॉन्वेक्स लेंस की ये विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो इसकी जो फोकल लेंथ है एफ, ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी ये कैसी होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि
परिवर्ती होती है। क्लियर हो गई ये चीज आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आखिर इसको चेंज क्यों होना पड़ता है फोकल लेंथ को? तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, तो भी इस लेंस को, मतलब पास में है तो भी इस लेंस को इमेज जो है कहां बनानी है? रेटिना पर। आ गई ये चीज समझ में? और जब आप बहुत दूर हो तो भी इमेज कहां बनानी है? रेटिना पर। अब देखो हमें क्या बताए कि 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है? 1/f के। अब देखो v क्या है कि एक तरह से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो फिक्स है, v की वैल्यू क्या है? फिक्स। अब इस v की वैल्यू अगर फिक्स है तो देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमारी आई से क्या होती रहती है? बार बार चेंज होती रहती है। कोई ऑब्जेक्ट कभी पास में होता है, कभी क्या होता है? दूर होता है। तो अब इस फिक्स v को अटेन करने के लिए इस f को भी क्या होना पड़ेगा? वेरिएबल होना पड़ेगा। समझ में आई ना ये चीज आपको? तो देखो बहुत ज्यादा जब आप दूर जाएगी ऑब्जेक्ट या पास में आएगी तो आपके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब इस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए ये वाला जो लेंस है, ये लेंस कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये लेंस जो है इस तरह से कंप्रेस भी किया जा सकता है और इस तरह से स्ट्रेच भी किया जा सकता है, मतलब उसे संपीड़ित भी किया जा सकता है और फैलाया भी जा सकता है। ठीक है। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत ही पास में होता है आई के, तब ये लेंस जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रेच्ड होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में होता है तो क्या होता है? हमारी जो आई है, हमारा जो लेंस है वो क्या होता है? एकदम कंप्रेस्ड होता है। तभी देखिए कि पास के ऑब्जेक्ट को ज्यादा देर तक देखेंगे तो यहां पर जो है हमें जो है दर्द फील होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में देखिए, अब क्वेश्चन है इसको जो है ऐसे स्ट्रेच और कंप्रेस कौन करता है? तो इसको स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए सिलेरी मसल्स होती है। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? सिलेरी मसल, यानी कि इसको शायद पाकशाब मांसपेशियां भी कहा जाता है। एग्जैक्ट हिंदी तो आपको भी याद रखने की जरूरत है, इनका नाम क्या होगा? सिलेरी मसल्स होगा। समझ आइए? तो देखो जब आप पास की वस्तु को देखोगे तो सिलेरी मसल्स के अंदर जो टेंशन है, जो तनाव है, वो बहुत ही ज्यादा होगा, और जब आप बहुत दूर की वस्तु को देखोगे तो इसके अंदर जो है ये कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेगा। आ गई नई चीज समझ में? तो देखो लेंस की इस तरह से जो वेरिएबल फोकल लेंथ है हमारी, इसके कारण हम 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। यानी कि जो 25 सेंटीमीटर है ये मेरा क्या कहलाता है? नियर पॉइंट। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है? नियर पॉइंट यानी कि निकट बिंदु, और ये मेरा क्या कहलाता है? फार पॉइंट यानी कि दूरगामी बिंदु। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या पता चला कि हम जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो सकते हैं? इजीली देख सकते हैं। अब हमारे आई की ये एबिलिटी, हमारे नेत्र की ये योग्यता, जिसके कारण से हम 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक इजीली देख सकते हैं, ये जो एबिलिटी है ये कहलाती है क्या? अकोमोडेशन पावर। ठीक है, यानी कि समंजन क्षमता। आ गई ना ये चीज समझ में? अब याद रखेंगे हम कि अकोमोडेशन पावर तो किसके कारण होती है? लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। अब लेंस को कंप्रेस या स्ट्रेच कौन करता है? सिलेरी मसल्स। तो देखिए जैसे जैसे आपकी एज, जैसे कि कोई आदमी की एज जो है इंक्रीज होती है, यानी कि जब वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जब वो ओल्ड एज में जाता है, तो उसके जो मसल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण उसका जो सिलेरी मसल है वो लेंस को बहुत ही फटाफट जो है स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं कर पाता। इस कारण से उनका नियर पॉइंट और जो फार पॉइंट है दोनों क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, और उन्हें जो है एक तरह की क्या हो जाती है? आई में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम का क्या नाम होता है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इससे पहले अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब यहां इस लेंस से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? रेटिना। नजर आ रहा है आपको? रेटिना, या क्या कहते हैं इसे हम? दृष्टि पटल। तो देखो रेटिना या दृष्टि पटल एक तरह से क्या होगा
कि हमारी स्क्रीन होगी, हमारा पर्दा होगा। तो जिस तरह से आप थिएटर में देखते हो कि एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज, और आप उस इमेज को देखते हो, तो इस तरह से हमारा जो आई की स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, कहाँ बनती है, इस रेटिना पर बनती है। तो याद रखिए इस रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, वरना आपको इमेज नजर नहीं आएगी क्लियर। तो इमेज जो है वो रेटिना पर ही बनती है, यानी रेटिना एक तरह से हमारा क्या हुआ, आई के लिए स्क्रीन की तरह वर्क करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करना वो ये है कि क्योंकि ये वाला लेंस हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस है, और जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल। क्यों? क्योंकि भाई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा और इमेज कहाँ बनेगी, पीछे। तो कॉन्वेक्स लेंस की जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी कि हमारी रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, उल्टी इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। अब इस रेटिना जो है पीछे की तरह ऑप्टिकल नर्व यानी कि दृक् तंत्रिकाओं से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक यानी कि मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को क्या करने के काम आता है, सीधा करने के काम आता है। ठीक है, तो आज जो है हमने कंप्लीटली क्या पढ़ा कि जो आई है इसकी टोटल स्ट्रक्चर क्या होती है। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं और उन्हें किस तरह से सही किया जाता है।